सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सभी विद्यार्थियों का पदम स्टडी पॉइंट विथ जीके सर के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं इस वीडियो में आपके सामने माध्यमिक परीक्षा 2022 यानी कि अपनी जो गणित की परीक्षा होने वाली है, इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपने को रिवीजन के रूप में पढ़ने हैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न सीरीज लेके आया हूं, जो आपको 80 में से 80 नंबर दिलाने के लिए आपके लिए बहुत अच्छा कारगर सिद्ध होगी। अगर आपको साथियों इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो आपको विश्वास हो जाएगा कि वास्तव में हमें इन प्रश्नों के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। ये प्रश्न मैंने आपके लिए विशेष मेहनत करके तैयार कर रखे हैं और आज मैं आपको ये जो प्रश्न बता रहा हूँ, आप वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक बिना स्किप किए पूरा देखना। देखने के बाद में आपको लगे कि वास्तव में हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका अगला पार्ट भी हमें बताना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट कर देना। मैं आपको और भी इस प्रकार के अगले और कोई क्वेश्चन होंगे तो भी बता दूंगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो का मुझे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए, यानी कि इनका हल क्या है, अगर इन प्रश्नों का हल आपको चाहिए तो भी आप तुरंत वीडियो को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं इस प्रश्न पत्र का आपको हल भी करवा दूंगा। साथ ही साथ आपसे एक छोटा सा सहयोग विद्यार्थी के रूप में आप एक छोटा सा सहयोग इस चैनल को कर सकते हैं कि जो भी विद्यार्थी पदम स्टडी पॉइंट विद जीके सर के चैनल पर बिल्कुल पहली बार विजिट कर रहा है, यानी कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका छोटा सा सहयोग रहेगा जिससे हमारा भी हौसला बढ़ता है और हम भी आपका अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करते हैं। देखिए, इस सेशन में मैं आपके सामने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ उनमें से देखिए, पहले मैं आपके सामने उस ब्लूप्रिंट के आधार पर आपको पूरा डिस्कस करूँगा। जैसे अध्याय नंबर अपना पहला है वास्तविक संख्याएं। पहला अध्याय है वास्तविक संख्याएं। साथियों, इसमें से अपने कुल 3 प्रश्न आएंगे, जिसमें से एक प्रश्न वस्तुनिष्ठ होगा, एक प्रश्न अति लघुतरात्मक होगा और एक प्रश्न लघुतरात्मक होगा। और ये साथियों कुल 4 अंक का होगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अंक 1 नंबर का, अति लघुतरात्मक 1 नंबर का और लघुतरात्मक आपके 2 नंबर का होगा। यानी कि वास्तविक संख्याएं में से आपको 4 नंबर के प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब वो 4 नंबर के प्रश्न कौन से हो सकते हैं वो देखिए आप। तो देखिए, मैंने कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन जो अपनी 2022 की परीक्षा में आने योग्य है, उन्हीं प्रश्नों को मैं आपके सामने बता रहा हूं। आप कम समय में अपनी तैयारी को और बेस्ट करने के लिए इन्हीं प्रश्नों को रिवीजन करें, इन प्रश्नों को वापस समझें। जो भी आपको लगता है इस प्रकार के क्वेश्चन, हाँ हो सकता है कि संख्यात्मक मान चेंज हो सके, बाकी इन टॉपिक से प्रश्न आपके 100% मिलेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है कि 13/3125 का 0.4 शांत होगा या अशांत, आपको ऑप्शन मिलेगा इसमें। तो ये इस टाइप का पहला क्वेश्चन आप ध्यान रखें। अगर इसका सेकेंड प्रकार आता है कि 23/2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2 का 0.4 शांत होगा या अशांत, तो ये आपका सेकेंड टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। शांत अशांत में से दोनों में से एक बन सकता है। एक कभी कभी क्वेश्चन आता है कि n प्राकृत संख्याओं के लिए 6 की घात n माइनस 5 की घात n का इकाई अंक क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी मैंने आपको हल करवा रखे हैं। अगर आपको और भी इसके सॉल्यूशन चाहिए तो मैंने कह दिया है कि आप कमेंट करोगे तो आपको सॉल्यूशन भी उपलब्ध करवा दूंगा। तो ये क्वेश्चन भी बन सकते हैं इस टाइप से। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल अपने को दे देता है, उनका महत्तम समापत्ति दे देता है या लघुत्तम दे देता है, और महत्तम पूछेगा और महत्तम देगा तो लघुत्तम समापत्ति पूछेगा। यानी कि एचसीएफ दे करके एलसीएम पूछ रहा है और संख्याओं का गुणा पूछ रहा है, दिया हुआ है, तो ये भी अपने को प्रश्न मिल सकता है। तो ये 4 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो 4 क्वेश्चन यहाँ से आपको एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा इसी टाइप में से, और हो सकता है कि इन्हीं क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन मिल जाए। आगे देखिए, अध्याय नंबर 1 में जो लघुतरात्मक प्रश्न आएगा
अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आएगा उसमें आपके या तो आ सकता है कि संख्या का गुणनखंड को गुणनफल के रूप में लिखो, यानी अभाज्य गुणनखंड करो, या आपको आ सकता है अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ या एलसीएम ज्ञात करो। एचसीएफ या एलसीएम में क्या आ सकता है कि 510 और 29 का एचसीएफ या एलसीएम क्या होगा, या आपको पूछा जा सकता है कि 15, 12 और 21 का एचसीएफ या एलसीएम क्या होगा। या तो 2 संख्याओं का पूछेगा या आपको 3 संख्याओं का। तो आपको ये अभाज्य गुणनखंड विधि वाला टॉपिक जो है पहली प्रश्नावली का, इसको बढ़िया से पढ़ के तैयार रखना है। अगर आपको एक क्वेश्चन आता है कभी कभी कि धनात्मक पूर्णांक के 2 महत्वपूर्ण गुण कौन से होते हैं, ये एक भाषा थियोरेटिकल क्वेश्चन है कि धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है उसके 2 गुण कौन से होते हैं, वो भी आपको कभी कभी पूछे जा सकते हैं थियोरेटिकल क्वेश्चन के रूप में, भाषा के रूप में। तो आपको ऐसे क्वेश्चन भी पढ़ के रखने हैं। अगर आपको पूछे कि कोई संख्या दे दी कोष्टक के अंदर जिसका एचसीएफ दे दिया हो और एलसीएम दे दिया, पूछे ज्ञात करना है। जैसे कि लिख दिया 306 और 657 का एचसीएफ 9 है तो एलसीएम ज्ञात करो, ये भी आपका अति लघुत्तरात्मक प्रश्न बन सकता है। तो 4 और 4 ये 8 क्वेश्चन पहले अध्याय के हो गए। इसके बाद में पहले अध्याय में से लघुत्तरात्मक प्रश्न कौन सा बनेगा, तो देखिए लघुत्तरात्मक प्रश्न के अंदर मैंने आपके सामने यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट वाले क्वेश्चन ले रखे हैं। जैसे कि आपको पूछा जा सकता है कि 135 और 225 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा ज्ञात करके बताओ। या आपको पूछा जा सकता है कि व्याख्या करो कि 17 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 का भाज्य संख्या है तो क्यों। या आपको ये साथियों जो 2 क्वेश्चन दे रखे नीचे वाले, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ सकता है इस बार। या सिद्ध कीजिए कि 7 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, या सिद्ध कीजिए आपका आ सकता है रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि ये जो 3 क्वेश्चन हैं, इन 3 क्वेश्चन में से एक 100% क्वेश्चन आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा। तो इसको विशेष ध्यान रखें, ये आपके 2 नंबर का सवाल मिलेगा आपको लघुत्तरात्मक प्रश्न के अंदर। तो ये पहले अध्याय के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो मैंने आपके सामने बताए। इसके बाद अध्याय नंबर 2 की बात करते हैं। अध्याय नंबर 2 अपना है बहुपद। बहुपद में से अपने कुल 5 नंबर के सवाल आएंगे और कुल प्रश्नों की संख्या रहेगी बहुपद के वो रहेगी 4। बहुपद में से भी आपको एक वस्तुनिष्ठ यानी कि अबसद वाला मिलेगा, 2 मिलेंगे अति लघुत्तरात्मक और 1 मिलेगा लघुत्तरात्मक। ठीक है, यानी कि बहुपद वाले पाठ में से एक अबसद वाला सवाल मिलेगा या खाली जगह मिल सकती है, एक अति लघुत्तरात्मक प्रश्न मिलेगा, लघुत्तरात्मक 1 और अति लघुत्तरात्मक प्रश्न मिलेंगे 2। अब ये कौन कौन से सवाल अपने मिल सकते हैं वो देखिए आप। जैसे कि मैंने आपके सामने 2022 में आने वाले जो अध्याय नंबर 2 के क्वेश्चन थे वो उठाए हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि y बराबर px एक समीकरण है, बहुपद है। इस बहुपद में ग्राफ के द्वारा बताओ कि शून्यों की संख्या कितनी होगी। ये ग्राफ बना हुआ है, इसको देख के बताना कि शून्यंक कितने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो ग्राफ दे के बताना है कि समीकरण में ऐसे कौन से x के मान है जो शून्य को सेट करेंगे। या आपको पूछा जा सकता है कि बहुपद ज्ञात करो जिसमें शून्यकों की संख्या, जिसके शून्यक दिए हुए हैं 2 और रूट 2 और कॉमा 1/3, या उसके शून्यक हो सकते हैं -1/4 या प्लस का 1/4। यानी कि या तो ये टाइप का क्वेश्चन आएगा या इस टाइप का क्वेश्चन, दोनों में से एक शून्यक आपको दिया हुआ होता है और कह दिया बहुपद ज्ञात करो। तो बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यक ये दिए हुए, या आता है बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यक -1/4 और प्लस 1/4 दिया हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों के दोनों क्वेश्चन है बहुपद में से, जो छोटे क्वेश्चन के रूप में बन सकते हैं अबसद के रूप में। इसके बाद में अपना जो लघुत्तरात्मक है, अति लघुत्तरात्मक भाग आता है 2 नंबर। अति लघुत्तरात्मक में एक तो आ सकता है कि दिए गए बहुपद के शून्यक क्या होंगे। बहुपद यहाँ पर ये भी लिख सकता है और इसकी जगह कोई दूसरा बहुपद भी आ सकता है। एक आता है कि P और Q बहुपद के शून्यक है, तो इस बहुपद के अंदर P गुणा Q का मान क्या होगा और P प्लस Q का मान क्या होगा। यानी कि बहुपद के शून्यकों का गुणनफल कैसे ज्ञात करते हैं और बहुपद के शून्यकों का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं, वो सूत्र कौन से वो यहाँ रखने हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में
देखने को पक्के वाले मिलने वाले हैं। एक क्वेश्चन आ सकता है कि यदि x माइनस 2 इस व्यंजक एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस a का एक गुणनखंड है तो बताओ a का मान क्या होगा। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने वही सीरीज उठाई है, वही क्वेश्चन उठाए जो आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए अध्याय नंबर 2 में और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक क्वेश्चन बनता है कि एक व्यंजक है x की घात 3 माइनस 2x प्लस 1 का एक भाजक x माइनस 1 है तो इसके शेषफल क्या होंगे। या आपके आ सकता है कि दिए गए बहुपद के अंदर ax स्क्वायर bx प्लस c का आलेख आकृति किस प्रकार से प्राप्त की जाती है। तो ये भी आलेख यानी कि इसका ग्राफ कैसे प्राप्त करते हैं वो तरीका हमें पता होना चाहिए। इसके बाद में क्वेश्चन बन सकता है कि px और gx यानी कि px को gx से भाग देते हैं तो भागफल और शेषफल ज्ञात करो, जिसमें px का मान दे दिया जाता है और gx का मान दे दिया जाता है और अपने को कह दिया जाता है कि इसमें भागफल और शेषफल क्या आएंगे वो ज्ञात करो। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आज के ट्रेड में उठा के पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अपने पास में अगले इसके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं अध्याय नंबर 2 के कि 3 की घात x 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात करो, जिसके दो शून्यक रूट 5/3 और माइनस रूट 5/3 है। यह क्वेश्चन आपको 101% एग्जाम में आने का चांस रहेगा। और एक क्वेश्चन आता है कि जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद px बराबर 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 के शून्यक 3 माइनस 1 माइनस 1/3 है तो शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध की जांच करो। यह क्वेश्चन संबंध वाला है, ये बड़े रूप में क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है। तो ये अध्याय नंबर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब देखिए अध्याय नंबर 3 की बात करते हैं। अध्याय नंबर 3 है अपना 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। इसमें अपने कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और अंक बार रहेगा 9 नंबर का, यानी कि अध्याय नंबर 3 से 9 नंबर के कुल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 2 अवसद होंगे, एक अति लघुतरात्मक होगा, एक लघुतरात्मक होगा, एक निम्नात्मक होगा। तो अध्याय नंबर 3 में आपको कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं वो मैं बता देता हूं आपको एक बार। तो देखिएगा, पहला प्रश्न आता है कि समीकरण y माइनस 3/7 माइनस x/2 बराबर 1 है। अगर यहाँ y का मान 10 रख दिया जाए तो x का मान कितना होगा। या इसका सेकंड तरीका पूछा जा सकता है कि किसी संख्या का वर्ग उसके तिगुने से 70 अधिक है तो इसको समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे। समीकरण का रूप बताना है, इस भाषा का समीकरण क्या बनेगा। कभी कभी आ जाता है कि यदि हम कोई 2 समीकरणों की तुलना करते हैं और a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो ग्राफीय निरूपण के अंदर इसके हलों की प्रकृति और हलों की संख्या क्या होगी, कितने हल होंगे, उनकी प्रकृति क्या होगी और जो रेखाएं बनेगी वो कैसी बनेगी, प्रतिच्छेदी, समांतर या संपाती। एक आता है कि समांतर रेखाओं के लिए अनुपातों की तुलना का क्या संबंध है, यानी कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 समांतर रेखाओं के लिए क्या कंडीशन सेट करता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0 की तुलना करके बताओ कि रेखाओं की प्रकृति कैसी होगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, रेखाएं समांतर होगी या रेखाएं संपाती होगी। इस क्वेश्चन में ये बताना है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 2 3 4 5। इसके बाद अध्याय नंबर 3 के अगले क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन आता है कि बीजीय रूप से रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियां कौन कौन सी। कभी कभी विधियों के नाम भी पूछा जा सकता है, प्रतिस्थापन है, विलोपन है, जो भी विधियां हैं उन सारे के सारे आपको नाम याद होने चाहिए। एक क्वेश्चन आता है, ये काफी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कि एक भिन्न के अंश तथा हर में 1 जोड़ देते हैं तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है, इसे समीकरण में कैसे लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में
पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को विशेष ध्यान रखें जो भी किताब के अंदर क्वेश्चन है। वैसे तो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं, फिर भी आपको लगता है तो आप बुक के क्वेश्चन देख सकते हैं। बाकी इस सेशन से 1 से लेकर के 3 अध्याय में मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वह क्वेश्चन आप डिटो के डिटो पढ़ के जाना, आपको एक भी क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेगा, इन्हीं प्रश्नों में से आपको मिल जाएगा। जैसे देखो अध्याय 3 का एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राम की आयु x वर्ष, श्याम की आयु y वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु की दुगुनी थी। इस कथन को प्रकट करने वाला समीकरण बनाओ जो समीकरण ax प्लस by प्लस c के रूप में होना चाहिए। ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है कि निम्न रेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करो। तो समीकरण ये वाला जो लिखा है 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3 बराबर 2 और 3x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर 13 बटा 6, इस समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट समीकरण है ये वाला। आप इसी क्वेश्चन को पूरा हल करके समझ के जाना। अगला क्वेश्चन है कि अनुपातों की तुलना करते हुए बताइए कि समीकरण युग्म के निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, समांतर होगी या समपाती होगी। और समीकरण लिखे हैं 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 और 7x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0। इनकी तुलना करके बताना है कि इसके रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेदी होगी या समांतर होगी या समपाती होगी। अगले क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगले कि निम्न रेखिक समीकरण युग्म की जांच कीजिए, ये संगत है और ग्राफ विधि से इसका हल ज्ञात कीजिए। पहले तो जांच करना है कि यह प्रकृति इसकी संगत है कि नहीं है। अगर संगत है तो फिर से ग्राफ विधि से हल करके भी हमें बताना है। समीकरण है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। और एक बहुत इंपॉर्टेंट समीकरण है कि समीकरण निकाय 2x माइनस वाई बराबर 1 और x माइनस 2y बराबर 8 को आलेखीय विधि से हल कीजिए। इसकी संगत रेखाएं y अक्ष पर जहां पर मिलती है उस बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए। तो ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के सीरीज में आता है और आज की सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और ये क्वेश्चन आपको 4 नंबर के रूप में मिलेगा, निम्नात्मक प्रश्न के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अध्याय नंबर 3 का सवाल या तो x अक्ष पर कहाँ काटती है उसके निर्देशांक पूछेगा, या वो y अक्ष पर रेखाएं कहाँ काटती है उसके निर्देशांक पूछेगा, या यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि x तथा y अक्ष के साथ जो त्रिभुज बन रहा है उस त्रिभुज के निर्देशांक क्या है। ये तीनों के तीनों पॉइंट समीकरण के अंदर आपको पहले तो रेखाएं बनानी है, फिर ग्राफ को देख करके उत्तर बताना है कि त्रिभुज को कहाँ पर काट है, त्रिभुज कहाँ बन रहा है और रेखाएं x अक्ष को कहाँ काट रही है और y अक्ष को कहाँ काट रही है। इस क्वेश्चन के टाइप को विशेष ध्यान रखें। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 5 सेब और 3 संतरों का कुल मूल्य 35 रुपये है, जबकि 2 सेब और 4 संतरों का कुल मूल्य 28 रुपये है। पहले इस समस्या का बीजगणितीय रूप बनाओ और उसके बाद में से ग्राफ विधि से हल करो। ये भी क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैंने आपके सामने ये अध्याय 1 से लेकर के 3 तक इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए। अगर आपको लगता है कि बाकी सभी अध्यायों के क्वेश्चन हमें इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलने चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें कि अगले क्वेश्चन भी बता दो, और साथ ही साथ इस वीडियो को कम से कम इतना शेयर कर दो कि इस वीडियो पर कम से कम 5000 लाइक आ जाने चाहिए। इतना दबा करके इस वीडियो को आप अपने सभी मित्रों तक शेयर कर दो, सभी दोस्तों को फॉरवर्ड कर दो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो सफलता के इस सर्वोत्तम बिंदु पदम स्टडी पॉइंट विथ जीके सर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। साथ ही साथ आपका अमूल्य सहयोग जो मिल रहा है इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। इसी आशा के साथ अभी आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।